हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26, शिखा की कुकिंग। शिखा उनकी बात सुनकर उनसे धीरे से बोली, अब आप क्या करोगे, कैसे बचोगे इनसे। राजेश कुछ सोचकर नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे बहुरानी, मुझे याद आया, मेरा गधा बेटा आ गया है, मैं अभी देख कर आता हूँ कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अपनी बात बोल वो तुरंत वहां से छू मंतर हो गए। उनके जाने के बाद शिखा शिव से बोली, ससुर जी अब आप टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट मुझे बताते जाओ, मैं बनाते जाती हूँ। या फिर एक काम करो, अपने जादू का यूज करो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं न, चुटकी बजाते ही सब रेडी हो जाता है, वैसे ही आप भी चुटकी बजाकर सब रेडी कर दो। शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बताता हूँ, तुम करती जाओ, पर पहले ये बताओ तुम्हें किसने बताया कि मुझे खाना बनाने आता है। शिखा को भी काटते हुए बोली, अरे ससुर जी, आपने आज अपने साथ किसी को नहीं लाया ना मेरी हेल्प करने के लिए, इसलिए मुझे पता चल गया कि पक्का आपको खाना बनाने आता होगा, वरना आप किसी को लेकर आते, अकेले नहीं आते। इसे कॉमन सेंस कहते हैं ससुर जी। वैसे आपको पता है मेरे हेड सर भी बहुत अच्छा खाना बनाया करते हैं। शिव उसकी बात सुन मन में बोला, हाँ मुझे पता है, उसने ही तो मुझे खाना बनाना सिखाया था। शिखा एक आलू उन्हें दिखाते हुए बोली, ससुर जी इसकी बलि कैसे दूं। शिव उसकी आवाज सुन अपने सोच से बाहर आए, वो मुस्कुराते हुए बोले, रुको तुम। उन्होंने अपनी आंखों से उन सारी सब्जियों को देखा तो सारी सब्जियां बारीकी से कट गई। शिखा कटी हुई सब्जियों को देख खुश होते हुए बोली, वाह ससुर जी, अब आपको तो चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो बस अपनी काली डरावनी आंखों से ही देखकर सारा काम कर लेते हो। अब जल्दी से खाना भी बना दो, मुझे भूख लगी है। शिव बोले, तुम्हारा हाथ न कट जाए इसलिए मैंने सब्जियां काट दी, अब देर मत करो, मैं जैसा बोलते जाता हूँ करते जाओ। शिखा उनकी बात सुन मुंह बनाकर बेमन से काम में लग गई। शिव उसका बच्चों की तरह गुस्से से फूला चेहरा देख मुस्कुरा दिए और उसे गाइडलाइन देने लगे। शिवम स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके पास रखे सिंगल सोफे पर रोहन भी बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही उसके ठीक पीछे राजेश उसके ऊपर झुका लैपटॉप को घूर रहा था। उन्होंने दोनों को एक नजर देखकर कहा, बिल्कुल हमारी ही कार्बन कॉपी है दोनों। छोटे बॉस बॉस की तरह ही तेजी से काम करते हैं, पर ये मेरा बेटा थोड़ा कम अक्लमंद है मुझसे। वो रोहन के चेहरे को देखकर बोले, बताओ, जवानी के दिनों में लड़कियों के साथ घूमना फिरना छोड़ लैपटॉप में अपनी आंखें फोड़ रहा है। अबे गधे, तेरे बॉस ने शादी कर ली है, अब तू भी मेरे मरने से पहले। नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे मेरी बहू और पोते पोती का चेहरा दिखा दे। वो रोहन को कोसते हुए बोले। शिवम भले लैपटॉप में लगा हो, पर उसका ध्यान शिखा पर ही था, उसे उसकी फिक्र हो रही थी। कुछ सोचते हुए उसने रोहन से कहा, तुम्हें खाना बनाने आता है। रोहन, जिसके चेहरे पर 12 बजे थे, वो बिना ध्यान दिए बोला, नहीं आता है, पर लगता है अब सीखना पड़ेगा। अवध के हाथ का खाना खा खा कर पक गया हूँ मैं, अब स्वाद ही भूल गया हूँ खाने का मैं तो। शिवम उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोला, तुम और अवध एक साथ रहते हो, तुम दोनों का घर अलग अलग है ना। रोहन टाइप करते हुए बोला, है नहीं था। आपके कम पेमेंट में क्या होता है, हमने मिलकर उसके घर को किराए पर लगा दिया है। और बोलते बोलते उसे ध्यान आया कि वो शिवम से किस तरह से बात कर रहा है। वो जल्दी से बात संभालते हुए बोला, सॉरी सर, मेरा मतलब मैं वो नहीं, मुझे खाना बनाने नहीं आता। राजेश उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, बेटा तू भी अपने बाप की तरह अपने बॉस से डरता है, पर डर ये डर जरूरी है बेटा, तुझ जैसे गधे के लिए तो बहुत जरूरी है। शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा, तभी मीरा अंदर आकर बोली, भाई भाभी ने खाना बना लिया है, माँ आपको बुला रही है। शिवम ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। उसने रोहन को काम बताया और कुछ सोचते हुए नीचे जाने लगा।
सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी नजर शिखा पर पड़ी, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। वो उसे देखते हुए चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया। जब बड़ी माँ हॉल में आई तो उन्हें खाने की खुशबू आई, जिसे सूंघते ही उनके पैर अपनी जगह पर रुक गए। रिद्धिमा जी का भी यही हाल था। खाने की खुशबू जब उन्हें भी आई तो उनके भी कदम अपनी जगह पर रुक गए। मीरा उन्हें एक जगह खड़ा देखकर बोली, माँ और छोटी माँ, आप दोनों वहां खड़े क्यों हो? जल्दी से आइए न, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा। रिद्धिमा जी ने बड़ी को देखते ही अपनी नजरें झुका ली। दोनों आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। शिखा एक संस्कारी बहू की तरह उन्हें खाना परोसने लगी। हालांकि शिव ने उसे ऐसा करने को कहा था जिसे शिखा बेमन से कर रही थी। सबकी थाली में खाना परोसने के बाद शिखा टेबल के एक साइड में खड़ी हो गई। उसे इस वक्त बिल्कुल 19 की बहुओं वाली फीलिंग आ रही थी, जो सुबह से उठकर सारा काम करती थी पर खुद का ही बनाया खाना सबसे लास्ट में खाती थी। शिव ने सबकी पसंद ध्यान में रखते हुए खाना बनवाया था, स्पेशली खीर, क्योंकि घर के हर एक सदस्य को खीर बहुत पसंद थी। बड़ी माँ ने जैसे ही पूरी और पनीर की सब्जी खाई, खाना उनके गले में ही रह गया। रिद्धिमा ने जब खाया तो उसकी आंखें नम हो गईं, वो मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। शिव साइड में खड़ा एकटक उन्हें खाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। बड़ी ने एक पूरी खाकर खीर खाई तो खुद को रोक नहीं पाई। वो शिखा से बोली, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? शिखा ललचाई नजरों से टेबल पर रखे सारे खाने को अपने ख्वाबों में ही खाए जा रही थी। उनकी बात सुन वो धीरे से बोली, अबे यार, जो मिला है वो खाओ ना और जाओ जल्दी अपने कमरे में, कहीं मैं इन पर टूट ना पड़ूं। यूट्यूब से सीखा मैंने, अच्छा है न? ख्यालों से बाहर आकर वो बिना किसी भाव से बड़ी माँ से बोली। एपिसोड 27, चुपचाप खा कर जाओ। बड़ी माँ सिर हिलाते हुए बोली, हाँ अच्छा है, आप सब खाओ, मेरा हो गया। वो उठने को हुई कि वहां रोहन आकर शिवम को फोन देकर खड़ा हो गया। शिवम ने कॉल की दूसरे तरफ की बात सुनी और बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। शिखा रोहन को देखकर बोली, रोहन तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। उसकी बात सुन रोहन उसे बेयकीनी से देखने लगा। वो इतने सालों से इस घर में आ रहा था पर कभी किसी ने उसे खाने को आज तक नहीं पूछा था। शिवम शिखा को देख मन में बोला, इससे कितने अच्छे से बात करती है, पर मुझसे कर ले तो जैसे भूकंप आ जाए इस दुनिया में। बड़ी माँ और रिद्धिमा भी उसे देख रोहन को देखने लगी। रिद्धिमा का मन उससे कहने को कर रहा था कि बैठकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, पर शायद यह हक अब उनके पास नहीं है। ये सोचकर वो चुप रही। रोहन अपनी जगह इस कसमाकस से उलझा था कि वो बैठे कि नहीं। बड़ी माँ उसे खड़ा देख बोली, रोहन बैठ जाओ, आज बहू की पहली रसोई थी, तुम भी खा लो, हमें और भी काम है, हम चलते हैं। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा भी खड़ी होकर उसे एक स्माइल पास कर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही मीरा रोहन से बोली, रोहन भैया बैठो भी अब, भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर वो शिवम से बोली, भाई आप भी खाओ, अब कब तक भाभी को देखते रहोगे? शिवम उसकी बात सुन खाने लगा, वरना अब तक तो वो सिर्फ शिखा को ही देखे जा रहा था। रोहन मुस्कुराते हुए एक चेयर पर बैठ गया। शिखा ने उसकी थाली में भी खाना परोसा दिया। शिव के बगल में राजेश खड़ा होकर हल्के नम आंखों से कर बोला, बॉस बहू रानी बिल्कुल सिस्टर जैसी है न? शिव ने उसकी बात सुन सबको देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शिवम ने जैसे ही खाने की एक बाइट खाया उसका दिमाग पूरी तरह सून हो गया। उसने शिखा को देखते हुए मन में बोला, बिल्कुल वही टेस्ट है, पर कैसे? वो खड़ा होकर जाने को हुआ कि शिखा उसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ जा रहे हो? इतनी मुश्किल से मैंने बनाया है, चुपचाप पूरा खा कर जाओ, उसने उसे धमकाते हुए कहा। मीरा और रोहन का ध्यान उन पर नहीं था। वो दोनों अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। शिवम ने एक नजर उसे देखा, फिर वापस से चेयर पर बैठकर खाने लगा। शिखा उसकी बगल वाली चेयर पर बैठकर उसे खाते हुए देखने लगी। शिवम ने उसे देखा जो मुंह खोले खाने को देख रही थी। उसने कहा, तुम भी खा लो, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। उसका कहना था कि शिखा ने जल्दी से एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला और उस पर टूट पड़ी। उसे इस तरह खाते देख शिवम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई।
शिखा खाते हुए शिवम से धीरे से बोली, तुम्हें पता है मैंने टीवी में देखा है पहली रसोई में बहुओं को गिफ्ट दिए जाते हैं, पर यहाँ तो किसी ने मेरी तारीफ भी नहीं की, मतलब हद है नहीं सब। उसने बोलते हुए शिवम को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो नकली हंसी हंसते हुए बोली, ही तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने तो तारीफ भी नहीं की, मैंने इतना सारा खाना अकेले बनाया, अब तुम भी सीख लो, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं बनाने वाली हूँ। उसने बात बदलते हुए कहा और फिर से अपना खाना खाने लगी। शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे चुप देख शिखा उसे खीर की कटोरी देते हुए बोली, इसे खाओ, कसम से क्या झक्कास बनाया है मैंने, दिल खुश हो जाएगा खाकर। शिवम उसे मना करते हुए बोला, मैं खीर नहीं खाता। शिखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, क्यों, जवानी में डायबिटीज हो गया है तुम्हें जो तुम खीर नहीं खा सकते, एक बार खाकर तो देखो यार। उसने अपने हाथों से एक चम्मच खीर उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। शिवम उसे मना करता रह गया, पर शिखा कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। शिवम अपने मुंह में भरे खीर को खाया तो उसके आंखों के सामने कुछ यादें घूम गई। उसने जैसे ही उसे गले से उतार कर कुछ कहने को हुआ कि शिखा इस बार 2 चम्मच खीर फिर से उसके मुंह में भर दिया। न जाने क्यों वो उसे रेसिस्ट नहीं कर पाया और शांत होकर उसके हाथों से खीर खाने लगा। वही मीरा उसे चुपचाप खीर खाता देखकर बोली, वाह भाभी, आप तो जीनियस हो, आपको नहीं पता पर भाई कभी खीर नहीं खाया करते हैं, इन्हें किसी का भी बनाया खीर पसंद ही नहीं आता है। रोहन खाते हुए बोला, किसी और में और मैडम में फर्क है क्यों, है न सर। रोहन ने कहा तो शिवम ने उसे घूर कर देखा। रोहन चुप हो फिर से अपना खाना खाने लगा। बेचारे को कितने दिनों के बाद तो ढंग का खाना मिल रहा था, वो गलती कर इस खाने को खोना नहीं चाहता था। शिखा उसकी बात सुन होले से मुस्कुरा दी। उसने शिवम के हाथों में चम्मच पकड़ा कर बोली, पूरा खत्म करके ही उठना वरना। उसने अपनी आंखों से उसे फिर से धमकी दी और अपना खाना खाने लगी। शिवम भी खीर खाने लगा। देखते ही देखते उसने 4 कटोरी खीर का ली। शिव खड़ा उसे खाते देख मुस्कुराते हुए राजेश के साथ गायब हो गए। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। शिखा भी अपने कमरे में जाने को हुई कि रिद्धिमा ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। बड़ी माँ अपने कमरे में एक बड़े से तस्वीर के सामने खड़ी थी। जहां भी हो आप दोनों लौट कर मत आना, जरूरत नहीं है अब किसी को तुम दोनों की। उनके पीछे ही शिव खड़े उन्हें बिना किसी भाव के देख रहे थे। उनके पास राजेश आकर बोला, बॉस वो आ रहा है। राजेश की बात सुनते ही शिव की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी काली आंखें पूरी तरह लाल हो गई। एपिसोड 28 शिखा का चकाचक डांस। राजेश उन्हें शांत कराते हुए बोला, बॉस हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुन शिव ने एक नजर बड़ी मां को देखा, फिर वहां से राजेश के साथ गायब हो गए। दूसरी तरफ उत्तराखंड में हेड सर सिर टिकाए चेयर पर बैठे थे। उनके सामने आरुष बैठा था। वो उनकी बंद आंखें देख उन्हें झेलते हुए बोला, क्या हुआ अंकल, किसकी यादों में खोए हो। हेड सर उसकी बात सुन आंखें खोल उसे घूरने लगे। आरुष मन में बोला, अबे आरुष क्या कर रहा है तू, अभी तो शिखू भी नहीं है इनसे बचाने को, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर वरना ये तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। वो बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब अंकल वो। हेड सर बोले, घर जाओ तुम, हमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें। आरुष सिर हिलाते हुए जाने लगा, पर डोर खोल कर वो पीछे मुड़कर बोला, वैसे अंकल उस चैनल पर नई उस टाइप वाली वीडियो आ गई है, आप देख। हेड सर ने टेबल पर रखा एक फाइल उठाकर उसे मारा तो वो जल्दी से नोट 211 हो गया। वही एक तरफ अयान खड़ा था, वो हेड सर को देखते हुए बोला, इनके और शिखा के गोश्त ससुर जी के बीच कुछ तो कनेक्शन जरूर है। शिखा से बात करता हूँ इस बारे में। वो भी दरवाजा पार कर चला गया। हेड सर ने फिर से आंखें बंद कर ली। शिवम स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। वो काम में इस कदर खोया था कि उसे खबर ही नहीं हुई कि सुबह से कब दोपहर हो गई। रोहन कुछ फाइल लेने अपने घर गया था। वो अंदर आकर अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला, सर नीचे बहुत सारी लेडीज आई हुई है। दरअसल उसे जानने की खलबली मची थी कि नीचे हो क्या रहा है, इसलिए उसने बात घुमाकर कुछ इस तरह कहा था। शिवम उसकी बात सुन अपना लैपटॉप बंद कर बिना उसे कुछ जवाब दिए बाहर निकल गया।
रोहन उसे जाता देख मुंह बनाकर उसके पीछे धीमे कदमों से चला गया। शिवम ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रख नीचे देखने लगा। पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बहुत सारी औरतों के बीच शिखा एक लाइट रेड साड़ी पहने सिंगल सोफे पर बैठी थी। उसने लंबा घूंघट डाला था। उसकी बैक शिवम की तरफ थी जिससे वो उसे देख नहीं पा रहा था। सारी औरतें आपस में हंसी मजाक करते हुए एक एक करके आती और शिखा का घूंघट उठाकर उसे देख उसके हाथों में गिफ्ट या पैसों से भरे लिफाफे पकड़ा कर जाती। सब शिखा की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि शिखा थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता था। शिखा को शोपीस वाली फीलिंग आ रही थी, जो आता उसे देखता और चला जाता, पर वो खुश थी क्योंकि उसे बहुत सारे गिफ्ट जो मिल रहे थे। वो घूंघट के अंदर से सारे गिफ्ट को देखते हुए मन में बोली, अरे यार, और किसी को भी मेरी शक्ल देखनी है तो आ जाओ। माय गॉड, इतने सारे गिफ्ट देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। दिल चाह रहा झूम झूम कर नाचूं। उसकी बात ऊपर वाले ने सुन भी ली। उन औरतों में से एक औरत बोली, मानना पड़ेगा शिवम ने बहू तो बहुत सुंदर लाई है। दूसरी औरत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ खूबसूरत तो बहुत है बहू, पर सिर्फ खूबसूरत होना तो काफी नहीं है ना। शिवम ऊपर से उनकी बातें सुन रहा था। सबकी बातें सुन उसे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, पर जब उसने उन औरतों की बात सुनी तो उसे उन लोगों पर गुस्सा आने लगा। रोहन जो पीछे खड़ा अपने सिर को उठाकर नीचे झांक रहा था, वो बोला, हाँ ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, मरती भी बहुत अच्छा है। चाहो तो एक एक थप्पड़ खाकर देख लीजिए, जिंदगी भर याद न रहे तो बोलना। शिवम ने उसे देखा तो वो अपनी बतीसी दिखाकर सीधा खड़ा हो गया। वो औरतें आपस में कुछ बात कर शिखा से बोली, बेटा आप गाना या फिर थोड़ा डांस करके दिखा सकती हो। उनकी बात सुन शिखा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपनी आवाज में शहद घोलकर कहा, जी मैं डांस कर सकती हूँ। उसकी बात पर बड़ी माँ ने कहा, ठीक है फिर करके दिखाओ, हमें भी तुम्हारा डांस देखना है। शिखा सोफे से उठकर एक सर्वेंट को कुछ बोल सबके बीच में खड़ी हो गई। म्यूजिक जैसे ही स्टार्ट हुई, उसने अपने घूंघट को झटके से हटाया और अपने कमर में साड़ी के पल्लू के कोने को खोसकर गाने पर ठुमके लगाने लगी। शिवम तो बस उसे देखता ही रह गया। आज वो उसे पहली बार फुल मेकअप, सोने के बड़े झुमके, सोने का हार, बिंदी, रेड डार्क लिपस्टिक में देख रहा था। आज वो पूरी तरह कहर ढा रही थी। हाय चकाचक चकाचक है तू, हाय चकाचक चकाचक है तू, हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं। शिखा की नजरें अनायास ही उस पर चली गई। वो उसे शरारती मुस्कान लिए उसे झेड़ते हुए गाते हुए डांस करने लगी। तपती दोपहरी सी, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। उसने उस पर से नजरें हटाए और बाकी सबको देखते हुए डांस करने लगी। पलंग टूटता पहली रात, कौन वहां था किसके साथ। वहां मौजूद हर कोई अपना मुंह खोले उसे देखता रह गया। हाय चकाचक चकाचक है तू, हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं, हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं। शिखा ने बड़ी माँ को देखा जो उसे गुस्से से देख रही थी। कुछ सोचते हुए वो शिवम को फिर से देखते हुए उसकी तरफ इशारे करते हुए गाई, मुझे तुम्हारे नखरे वखरे प्यारे हैं, तुझे है भाई लटके झटके, मेरे जी, मरी हूँ मैं, अब तेरे इश्क बुखार में, रख लेना रख लेना रख लेना रख लेना, रख ले दिल प्यार में। हाय चकाचक चकाचक है तू, हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं, मेरे वाला तू, तेरे वाली मैं, जंगली सी चेहरी सी कोर्ट कचहरी सी, मेरे जैसी चाहिए तेरे जैसे को। शिव भी खड़ा उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। वहीं राजेश, वो तो पागलों की तरह उनके पीछे अपने हाथ पैर ऊपर कर झूम रहे थे। छुई मुई छुरी भी हूँ, अच्छी भी हूँ बुरी भी हूँ, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। रिद्धिमा हल्की स्माइल लिए उसे देख रही थी। उसके बगल में ही मीरा खड़ी थी। उसे भी डांस करने का बहुत मन हो रहा था, पर बड़ी माँ के डर से वो वहां न डांस कर किचन में जाकर डांस करने लगी। पटना की चाट हो 16 स्वाद, माटी में मेरे प्यार की खाद, आस पड़ोस भी रखिए याद, आतिशबाजी शाम के बाद। शिवम की नजरें शिखा के कमर पर जाकर ठहर गई थी। वो बस उसे ही एकटक देख रहा था। हाय चकाचक चकाचक है तू,
हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं। हाय चकाचक चकाचक है तू। हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं। मेन गेट से कोई आदमी अंदर आया जिसे देखते ही शिवम का दिमाग गर्म होने लगा तो वही शिव के आंखों में गुस्सा उतर आता हूँ। तपती दोपहरी सी, लड़की गिलहरी सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को। फूलों वाली डाली भी हूँ, चुम्मा भी हूँ गाली भी हूँ, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। शिखा की पीठ मेन गेट के तरफ थी इसलिए वो उसे देख नहीं पा रही थी पर वो आदमी शिखा को वही खड़े होकर एकटक घूर रहा था। पलंग टूटता पहली रात, सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौबारे में बरसात, कौन वहां था किसके साथ। अयान भी अब तक वहां आ चुका था, उसने शिखा को डांस करते देखा। वो मुस्कुराते हुए शिव के पास जाने को हुआ कि उसकी नजरें किचन में हो रहे डांस पर थम गई। हाय चकाचक चकाचक है तू। हाय चकाचक चकाचक हूँ मैं। मेरे वाला, मेरे वाला, मेरे वाला तू। तेरे वाली, तेरे वाली, तेरे वाली मैं। गाना के रुकते ही शिखा अपने दोनों हाथ ऊपर कर रुक गई। उसने सबको देखा, खासकर दो मोटी औरतों को जो उसका डांस देख लगभग बेहोशी होने वाली थी। एपिसोड 29 चूतिया दिखती हूँ। शिखा सबके हैरान परेशान चेहरे देख अपने दोनों हाथ नीचे कर सीधी खड़ी हो गई। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी। उनमें एक औरत ने कहा, दुर्गा बहू तो बहुत अच्छा डांस करती है, मानना पड़ेगा शिवम को, क्या लड़की पसंद की है उसने। दुर्गा यानी बड़ी माँ उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। सारी औरतें धीरे धीरे कर वहां से चली गई। सबके जाने के बाद दुर्गा ने अपने कदम शिखा की तरफ बढ़ा दिए। उन्हें अपने पास आता देख शिखा सिर नीचे कर अपने मन में बोली, अबे यार कहीं ये दुर्गा माँ, काली माँ का रूप न ले ले। शिवम भी तब तक नीचे आ गया। बाहर के माहौल को गर्म होता देख अयान भी किचन से अपनी नजरें हटाकर शिव के पास चला गया। कोई कुछ बोलता उससे पहले दुर्गा उस आदमी के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। रिद्धिमा ने जैसे ही उस आदमी को देखा उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उस आदमी की नजरें दुर्गा को गले लगाए भी शिखा पर ही टिकी थी। दुर्गा उससे दूर होकर बोली, कितने दिन बाद आए तुम प्रकाश। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ था नहीं दीदी, पर मुझे जैसे ही पता चला मेरे भांजे ने शादी कर ली है तो देखो मैं वैसे ही अपनी बहू से मिलने चला आया। उसने शिखा और शिवम को देखते हुए कहा। शिवम ने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी तो वही शिव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। राजेश का मन तो उसे खूब पीटने को कर रहा था, अगर उसका बस चलता तो वो उसे वही सुता सुता कर धुन देता। शिखा ने भी पलटकर प्रकाश को देखा। दुर्गा उसे शिखा के पास ले जाकर बोली, ये शिखा है शिवम की पत्नी, और बहू ये मेरा भाई है, पैर छुओ इसके। प्रकाश के चेहरे पर गंदी मुस्कान थी जिसे शिखा समझ रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मैं इनके पैर नहीं छू सकती। राजेश उसकी बात सुन बोला, हाँ बहू रानी मत छूना इसके पैर, पर पैर तोड़ जरूर देना। अयान इसके बगल में खड़ा होकर बोला, लगता है ये आपको और आपके बॉस को पसंद नहीं है। राजेश ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। दुर्गा उसकी बात सुन थोड़ा गुस्से से बोली, क्यों नहीं छू सकती इसके पैर, तुम इसका अपमान कर रही हो। शिवम बिगड़ते हालात को देख कुछ बोलने को आगे आया कि शिखा की बात सुन रुक गया। शिखा बोली, ये आपके भाई है तो ये मेरे पति के मामा हुए, और अगर ये मेरे पति के मामा है तो मेरे भी मामा लगे, और मेरी माँ ने एक बार बताया था मामा के पैर नहीं छूते बल्कि मामा हमारे पैर छुआ करते हैं। उसकी बात सुन शिव के चेहरे पर हल्की कातिलाना स्माइल आ गई। शिवम भी उसे न दिखने वाली स्माइल लिए देखने लगा। दुर्गा इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ ऐसा होता तो है, मैं भूल गई थी। शिखा बोली, कोई बात नहीं, अब याद आ गया ना आपको तो मामा जी। इसके आगे उसने अपनी बात अधूरी छोड़ थी। प्रकाश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी उसकी बातें सुनकर। आखिर इतना घमंडी इंसान किसी मामूली लड़की के पैर पड़े, ये तो उसकी झूठी शान के खिलाफ थी। दुर्गा प्रकाश को देखने लगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इस पर क्या बोले। प्रकाश कुछ सोचकर बोला, दीदी बहू ठीक तो बोल रही है, अब जो रिश्ता है उसे निभाना तो पड़ेगा ही, मैं इसके पैर छूता हूँ। वो शिखा के पैर छूने को झुके कि शिखा पीछे होकर बोली, नहीं मामा जी रहने दीजिए, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं,
अपनों से बड़ों से पैर छुहाना अच्छा नहीं लगता मुझे, और वैसे भी इस उम्र में अगर आप झुके और एक भी हड्डी टूट वूट गई तो। उसने उसका मजाक बनाते हुए कहा। प्रकाश लगभग उसके पैर छूने ही वाला था। उसने झुके हुए ही अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बना ली। वही दुर्गा गुस्से से उसे देखने लगी। शिखा को पता था कि दुर्गा उसे गुस्से से घूर रही है, पर उसे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। दुर्गा प्रकाश को लेकर अपने कमरे में चली गई। रिधिमा भी अपने कमरे में चली गई। शिव और राजेश शिखा को एक नजर देख वहां से गायब हो गए। अयान कुछ सोचकर किचन में चला गया। रोहन तो ऊपर से सब देख रहा था, उसे अपना काम भी पूरा करना था, इसलिए वो स्टडी रूम में चला गया। अब सिर्फ हॉल में दोनों मियाँ बीवी ही बचे थे। शिवम उसे देख ऊपर जाने को हुआ कि शिखा उसे रोकते हुए बोली, मुझे भी ले चलो। शिवम उसकी बात सुन पीछे पलटकर उसे देखने लगा। शिखा उसके पास जाकर बोली, ऐसे देखो मत, मुझे भी लेकर चलो, पैर दर्द करने लगे हैं मेरे। शिवम अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, मैं उठा कर लेकर चलूं तुम्हें। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठा लिया। शिखा ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। शिवम सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, आज इतनी भारी क्यों लग रही हो तुम? शिखा पैर हिलाते हुए बोली, मैं भारी नहीं हूँ, ये साड़ी भारी है। कसम से एक बार मुझे मिल जाए इसे बनाने वाला तो मैं उसे ही पहना कर पूछूं कि बताओ कैसा लग रहा है, अब कितना मुश्किल है इसे संभालना। शिवम को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगी। उसने उसे कमरे में लाकर ठीक से खड़ा किया, फिर स्टडी रूम में आ गया। शिखा भी चेंज करने चली गई। अयान किचन में आया तो उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने खुद से कहा, कौन थी वो लड़की, चेहरा भी नहीं देख पाया मैं उसका। उसे उस लड़की का उछल उछल कर डांस करना और उसके कान के पास एक तिल का होना याद आया। उस लड़की को याद करते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रात का वक्त। शिखा टी शर्ट ऑलोआ पहने बेड पर सारे गिफ्ट खोलकर देख रही थी। शिवम जब से अंदर आया था उसे यही करते देख रहा था। वो अपना लैपटॉप टेबल पर रख सोफे से बेड पर आकर बोला, कल देख लेना इसे, अब सो जाओ। शिखा उसकी बात पर उसे देख ड्रॉ से एक डब्बा निकाल कर उसे दिखाते हुए बोली, ये देखो तुम्हारी माँ ने दिए हैं मुझे, अच्छे हैं ना? शिवम ने उसके हाथ में पकड़े कंगन देखे तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने उससे कंगन छीन उसे डब्बे में डालते हुए बोला, किससे पूछकर तुमने उस औरत से ये लिए? जाओ और जाकर अभी इसे लौटा कर आओ। शिखा ने पहले कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। वो उसके हाथ से डब्बे को लेकर आराम से बोली, वो औरत तुम्हारी माँ है और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो खुद जाकर लौटा आओ। मैं जाने से पहले लौटा दूंगी, पर अभी बिल्कुल नहीं लौटाने वाली हूँ। शिवम ने उसे गुस्से से देखा और सारे गिफ्ट जोर जोर से बेड से नीचे रखने लगा। शिखा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, अगर एक भी सामान टूट गया न तो देख लेना, उसने धमकाते हुए कहा। शिवम उसका हाथ झटक कर फिर से गिफ्ट्स को नीचे रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए दूसरे गिफ्ट ला दूंगा। शिखा ने उसके हाथ से गिफ्ट के पैकेट को छीन कर नीचे रखा और उसे बेड पर धक्का देकर बोली, चूतिया देखती हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारी बातों में आ जाओ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहते कुछ हो और करते कुछ हो, और ये सारे गिफ्ट मेरी मेहनत के हैं। सुबह मैंने उतना सारा खाना बनाया और 3 घंटे तक मूर्ति बने सोफे पर बैठी रही, और तो और सबसे मुस्कुराते हुए भी बातें करनी पड़ी। गाल दर्द करने लगे थे मेरे, इसलिए दूर रहो मेरे गिफ्ट से, अगर ये टूटे न तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। शिवम उसे अजीब तरह से देखते हुए बोला, ये तुम कौन सा वर्ड यूज किया अभी? बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है, दिमाग खराब करके रखा है तुमने, शिखा ने गुस्से से उबलते हुए कहा। वो जाकर बेड के दूसरे तरफ बेड पर बैठ गई। उसने शिवम के नीचे दबे तकिए को खींचते हुए कहा, और ये तकिया मुझे दो, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगी। बहुत काम किया है मैंने, अब और ताकत नहीं है मेरे पास। उसने जोर से तकिए को छीना। एक तकिए को सिर के नीचे रख और दूसरे तकिए को पकड़कर दूसरे तरफ मुंह करके लेट गई। शिवम समझने की कोशिश करने लगा कि इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी भला। वो पीछे से उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुआ कि शिखा को बालकनी में लगे पर्दे के पीछे कोई दिखा। वो उठकर पैर पटकते हुए बालकनी में चली गई।
शिवम की बात उसके मुंह में ही रह गई। एपिसोड 30, उसे भी मार दूंगी, शिवम का इमेजिनरी किस। शिखा बालकनी में चली आई तो उसे वहां अयान मिला। उसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अयान भी उसे देख खुश था। शिखा ने उसे रुकने का इशारा किया और कमरे में चली आई। शिवम, जो अचानक से उसके बालकनी में चले जाने की वजह से अपनी सोच में गुम, उसे देखने के लिए जस्ट बेड से उठने ही वाला था कि शिखा को आते देख वो झट से बेड पर वापस आंखें बंद कर लेट गया। शिखा आई और टेबल पर रखा अपना मोबाइल लेने लगी। शिवम अपना एक आंख खोल उसे देखा, फिर दोनों आंखें खोल कर बोला, किससे बात करने जा रही हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद से क्या? शिखा ने उसे एक नजर देखा पर उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर वो फिर से बालकनी में चली गई। अब तो शिवम पूरी तरह उससे चिढ़ गया। वो गुस्से में बेड से उठकर दंदनाते हुए बालकनी में जाने को हुआ कि शिखा अंदर आकर बोली, मेरी बातें सुनने की कोशिश भी मत करना, समझे बेवकूफ इंसान। शिवम के पैर उसे देखकर ही अपने जगह पर ही जड़ गए थे। वो इधर उधर देखते हुए बोला, मैं तो स्टडी रूम जा रहा था, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। शिखा ने उसे घूर कर देखा तो वो रूम से बाहर निकल गया। शिखा सिर हिलाते हुए अयान के पास आ गई। अयान ने उनकी बातें सुन ली थी, इनफैक्ट उसी ने उसे बताया था कि शिवम बालकनी में आ रहा है। शिखा उससे बोली, इतने दिन बाद पता चला कौन थे वो लोग? अयान आसमान में चांद को देखते हुए बोला, ढूंढ रहा हूं पर। उद्धरण चिन्ह। शिखा फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, तुम्हें मेरे किए की सजा मिल रही है। आई एम सॉरी, पर अब तुम्हें वापस आना चाहिए, आरुष तुम्हें बहुत मिस करता है। उसकी बात सुन अयान उसे देखने लगा। शिखा चांद को देखते हुए बोली, एक गलती से सब कुछ कितना बदल गया है ना। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुमने उससे शादी क्यों की? कुछ खतरनाक सोच रही हो न तुम? अयान ने पूछा। पर शिखा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अयान उसे देख फिर बोला, मुझे तुम्हारे वो घोस्ट ससुर जी सही नहीं लगते। कुछ ऐसा है जो वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तुम्हारे हेड सर, उनके पास तुम्हारे पूरे ससुराल वालों की फोटोज है, वो भी कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। वो ठीक है भी नहीं। तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। चलो वापस, छोड़ दो, सब भूल जाओ। अयान ने उसकी बात पर उसे समझाते हुए कहा। शिखा के चेहरे पर अब गुस्से के भाव आ गए थे। वो अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, उन सब की मौत मेरे हाथों से ही लिखी है। एक बार मैं उन सबको मार दूं, फिर खुद ही वापस आ जाऊंगी। अगर इन सब में तुम्हारा पति भी शामिल हुआ तो तुम उसे भी मार दूंगी, शिखा ने बिना किसी भाव के कहा। अयान ने इससे आगे उसे कुछ नहीं कहा। दोनों चांद को देखने लगे। कुछ देर बाद अयान उसके रूम से निकल कर जाने लगा तो उसके कदम एक रूम के बाहर रुक गए। उस कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो कुछ सोचे समझे बिना दरवाजा पार कर उस रूम में एंटर कर गया। उसने जैसे ही अंदर के नजारे को देखा, उसकी आंखों में एक अलग एहसास और होठों पर कातिलाना स्माइल आ गई। वो रूम मीरा का था। मीरा अपने मोबाइल से गाना सुनते हुए मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने इस वक्त जीन्स और वाइट क्रॉप टॉप पहन रखा था, जिसमें से उसकी जीरो साइज कमर साफ साफ दिख रही थी। अयान की नजर उसके कान के पास उसके तिल पर गई। वो समझ गया कि जिसे उसने आज किचन में डांस करते देखा था वो मीरा ही थी। मीरा खुद को मिरर में देखकर बोली, क्या फायदा मेरे इतने अच्छे दिखने का, कोई लड़का मुझे आंख उठाकर देखता ही नहीं, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? अयान पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। इस बात से अनजान मीरा मिरर में खुद को देखते हुए अपने कपड़े बदलने लगी। अयान एकटक बिना पलके झपकाए अपने हाथ पॉकेट में डाले उसे देखने लगा। मीरा ने चेंज कर सारे कपड़े कबर्ड में रखे और आकर बेड पर सो गई। अयान सोफे पर बैठकर उसे देखते हुए कुछ सोचने लगा। शिवम स्टडी रूम में 10 चक्कर लगाकर वापस रूम में जाने लगा तो उसने रिद्धिमा के कमरे की लाइट ऑन देखी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर देखने लगा। रिद्धिमा एक बड़े तस्वीर के सामने खड़ी थी जिसमें शिव, वो और शिवम था। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते पलटी तो उसे शिवम दिखा। शिवम ने उन्हें देखा और अपनी नजरें उन पर से फेर कर अपने रूम में आ गया। उसके चेहरा सख्त हो गया था।
उसने पुरानी बातों को याद करते हुए शिखा को देखा जो तब तक सो चुकी थी। वो भी उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह शिवम उसके उठने से पहले जिम चला गया था। वो जिम से आकर सीधा वॉशरूम में गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो शिखा को बालकनी में टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए देखा। शिखा ने अपने मोबाइल में गाने लगा रखे थे, जिसमें एक रोमांटिक गाना बज रहा था। शिवम की नजरें उसकी भींगी गुलाबी होठों पर ठहर गई। उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। शिखा खुद में ही व्यस्त थी कि शिवम ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसने उसके गिले बालों को उसके कान के पीछे कर उसके होठों को अपने गिरफ्त में लेकर उसे बेताशा किस करने लगा। लगे अबरसा, मुझे तन तेरा। तभी उसके कानों में आवाज गई, आज मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहनने वाली। शिवम उससे दूर होकर बोला, ठीक है पहले मुझे किस करने दो फिर बोलना जो भी बोलना होगा। वो उसे फिर से किस करने लगा। शिखा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उनसे गुस्से से अपनी टॉवल को जोर से उसके ऊपर फेंका। टॉवल सीधे उसके मुंह पर आकर लगा और उसकी बंद आंखें एकदम से खुल गई। जम के बरसा दे, तू ही मेरा जाम, तू ही मेरी प्यास, मुझ पर घटाएं। उसने अपने सामने खड़ी शिखा को देखा जो उसे बुरी तरह से घूरते हुए मिरर के पास जा रही थी। शिवम को होश आया कि वो दिन में ही सपने देखने लगा था। शिखा ने अपना मोबाइल उठाया और गाने को बंद कर दिया। तभी शिवम उसे देखते हुए आगे गाया, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओहो, शिखा उसका गाना सुन हैरान हो गई। वो आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। वही शिवम शरारती मुस्कान लिए उसके पास जाने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।